यूजीसी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में रेशियो अगर आपने पढ़ा होगा, जैसे जिसके नीचे जो वैल्यू होती है ना वही उसका अनुपात होता है। अब यहाँ पे हमको दिख गया कि एक्स वाई का मान निकालना है, तो एक्स वाई का मान निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसके नीचे का जो अनुपात है 8 में, तो 8 से कटने वाला नंबर हो जाएगा। ये 2-3 सेकंड वाला था, 10 सेकंड तो मैं ज्यादा बता रहा हूं आपको। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चले। अगर हम लोग देखें कि जैसे ये क्वेश्चन में दिया एक्स का मान दिया है, वाई का मान दिया, आपसे बोला कि 3x प्लस वाई का मान आपको निकालना है। तो हमने देखा कि इस x प्लस वाई का मान निकालने का तरीका भी होता है, लेकिन अगर 3 से गुणनफल है तो 3 से कटने वाला अगर एक ही नंबर दिया है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो वही आंसर होगा। अब ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में ऐसा आएगा, लेकिन अगर आया है आपके एग्जाम में तो आप उसको 2-3 सेकंड में करके जाइए, क्योंकि अगर उसमें भी सॉल्व करने का अगर टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पीछे हो रहे हैं। क्योंकि कोई अगर देख लिया कि 3 का मल्टीप्लिकेशन और एक ही ऑप्शन है, उसका तो 2 सेकंड में हो गया, बाकी लोग सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसको लगाने का तरीका भी है कि नॉर्मली हम ऐसे लगा लेते हैं a प्लस बी अपॉन a माइनस बी वाले रूल से, और इसका 2 गुना कर लेते हैं। इससे भी लगाएंगे, देखिए a प्लस बी मतलब ये 3 और 1, ये कितना हो जाएगा 4, और 3 में से 2 चला गया, 2 से 2 चला जाएगा, ये 4 आ गया, 4 रख देंगे, 4 मतलब तरीका भी है, वो भी स्पीड में आ सकता है। लेकिन हम अप्रोच पे तभी जाते हैं, कॉन्सेप्ट पे तभी जाते हैं जब हमारा कोई जुगाड़ ना लगता हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कैलकुलेटर तो दिख ही रहा है, मुझे देखने से ही लग रहा है। अब देखिए मूल बराबर जब होता है तो d की वैल्यू 0 आती है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होगी। ये चीज का ध्यान देना। b की वैल्यू देखिए ये a है, ये b है, ये c है, तो b की वैल्यू यानी 2p का स्क्वायर माइनस में 4, a की वैल्यू 2 माइनस p, और दूसरा चीज हमारे पास क्या है, c की वैल्यू माइनस में है तो ये प्लस कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी p प्लस 1 बराबर में 0। देखिए माइनस था इसलिए यहां प्लस कर दिया। अब क्या इसमें सॉल्व करना चाहिए, सॉल्व करके तो p का मान निकाल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन का सहारा भी लेके कर सकते हैं। क्या इसमें 0 जिसमें आ जाए, अगर हम पहला ऑप्शन ले 2, तो p के जगह 2 रखेंगे, 2 दूना 4 का स्क्वायर 16, और यहां से 4 है, अगर यहां 2 रखेंगे तो देखिए 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा। अब 0 हो जाएगा तो पूरा 0 कर देगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि 16 आ जाएगा, फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगा। माइनस 2 लेके देखते हैं, माइनस 2 देखेंगे तो माइनस 2 और 2 गुणा 4 ये भी 16 ही रहेगा। इस बार देखिए 4 है, यहां माइनस 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और यहां माइनस 2 रखेंगे, देखिए माइनस 2 प्लस 1, देखिए ये 16 और माइनस 16 आ गया, ये कट के 0 आ गया, यानी ये दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। बाकी इसको गुणा करके भी लगाते तो भी आता, तो कैलकुलेशन को क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो तो उसको कैलकुलेटिव मत बनाइए। अगर क्वेश्चन का ऑप्शन इजी दिया है तो डायरेक्ट रख सकते हैं, बाकी अगर फ्रैक्शन ऑप्शन में रहता, पॉइंट में रहता, तो सॉल्व भी कर सकते थे, क्योंकि वैल्यू पुट करने में भी अगर समय ज्यादा लगे तो क्यों टाइम वेस्ट करेंगे उसमें।